कई बार हम ये इन बातों को सोचते हैं कि हमारी परीक्षा किसके द्वारा है, कि हमारी परीक्षा, हर छोटी छोटी परीक्षाओं में भी हम ये सोचते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है बाइबल में कि हर परीक्षाएं परमेश्वर की ओर से नहीं, लेकिन वो कुछ परीक्षाएं हमारे अपने पापों के द्वारा, हमारे अपने अधर्मों के द्वारा भी हमें भोगनी पड़ती हैं। लेकिन जब हम आज इस उत्पत्ति 22 अध्याय में देखते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, परमेश्वर के द्वारा अब्राहम की परीक्षा हुई, जैसे अय्यूब की हुई, अब्राहम की हुई। तो ये कैसे लोगों की परमेश्वर ने परीक्षा ली? जो लोग परमेश्वर में खरे थे, परमेश्वर में धर्मी जन थे, परमेश्वर उन्हीं की ही परीक्षा आप करता है जो खरे और धर्मी कहलाते हैं और अपना जीवन पवित्र करके जीते हैं, ताकि परीक्षाओं में पढ़कर हम क्या हो जाएं, सफल हो जाएं और परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हों। तो परमेश्वर जिनकी भी परीक्षाएं आप करता है वो भी, और जिनकी परीक्षाएं हमारे अपने पापों के द्वारा भी कई परीक्षाएं आती हैं हमारे जीवन में, तो हमें हर परीक्षाएं परमेश्वर की ओर से नहीं सोचनी। लेकिन जब हम अब्राहम को इस 22 अध्याय में देखते हैं, यहाँ पर क्या हुआ कि अब्राहम से परमेश्वर ने जब इसकी परीक्षा ली और उससे कहा कि देख मैं यहाँ हूँ, और अपने इकलौते पुत्र वर्ण इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। तो आज हम इस बात से ये सीखते हैं कि परमेश्वर के पर्वत पर, जो परमेश्वर का एक पवित्र पर्वत होता है, जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में चलते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य किए जाते हैं, या उसकी वेदी पर जब हम बैठते हैं, उसके फाटकों के पास जब हम आते हैं, क्या हमारी भेंटें, क्या हमारी परमेश्वर ऐसी भेंटें चाहता है जो हमें ना पसंद हो? लेकिन परमेश्वर कैसी भेंट परमेश्वर अब्राहम से मांग रहा, जो उसे अति प्रिय है, जो उसे बहुत प्रेम जिससे वो करता है अपने पुत्र से, उसकी भेंट परमेश्वर उससे वेदी पर मांग रहा। तो आज परमेश्वर हमारा किस चीज का त्याग मांगता है अपने जीवन में, किस चीज का समर्पण आज परमेश्वर हमसे मांगता है, कि जो चीज हमें संसार में सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, और परमेश्वर से भी, जिसे हम सबसे ज्यादा परमेश्वर से भी ज्यादा मानते हैं। परमेश्वर क्या चाहता है हमारे से, कि हम अपनी पूरी बुद्धि, अपनी पूरी समझ के साथ परमेश्वर से प्रेम करें, कि हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें और किसी में भी हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, और किसी को भी हम परमेश्वर से अधिक प्यार ना करें। तो परमेश्वर क्या कहता है कि जिससे तू अति बहुत सारा प्रेम करता है, उस इसहाक को तू मुझे क्या कर, मुझे होम बलि करके चढ़ा दे। तो परमेश्वर आज भी हमसे यही चाहता है, जिन भी संसार की अभिलाषाओं में हम गुम हुए हुए हैं, जिस भी अभिलाषाओं में आज हम पड़े हुए हैं, जो चीज़ें हमारी आदतें बन चुकी हैं, या जो चीज़ें संसार की हमें प्यारी लगती हैं, परमेश्वर आज हमें इस वचन के द्वारा कह रहा कि उन चीज़ों को त्याग दो। क्या करो, तुम मेरे लिए उन चीज़ों को होम बलि करके चढ़ा दो। परमेश्वर हमसे पूर्ण समर्पण चाहता है अपने जीवन का। जब हम ऐसी चीज़ों को त्याग देते हैं, तभी हम जो क्या करते हैं, हम परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य चढ़ाए जाते हैं उसकी वेदी पर। परमेश्वर हमसे चाहता है कि तुम अपने जीवन की हर चीजों को, हर चिंताओं को, हर दुखों को, सबको त्याग कर और मेरी वेदी पर क्या चढ़ाओ, एक पवित्र और भावता हुआ जीवन मेरी वेदी पर तुम चढ़ाओ, और जो तुम्हें प्यारा है वो सब कुछ छोड़कर, है ना। तो जो सबसे प्यारा था अब्राहम को, उसका पुत्र, तो परमेश्वर क्या कह रहा है, इसको तू मेरी वेदी पर चढ़ा दे। क्या आज हम अपनी सबसे प्यारी चीजें परमेश्वर के लिए छोड़ सकते हैं? क्या जो सबसे, चाहे हमें आज लालच है, चाहे हमें अपना घमंड है, चाहे हमें अपनी किसी भी काबिलियत पर कोई भी खूबी हमारे जीवन में है, क्या हम उसे परमेश्वर के लिए छोड़ रहे हैं? और परमेश्वर क्या कह रहा है आगे, और परमेश्वर की इतना बड़ा ये दास था, इतनी बड़ी इसके जीवन में परीक्षा क्यों आई? क्योंकि परमेश्वर किसी बड़े मिराकल को देने से पहले, परमेश्वर बड़े टेस्ट मनी को लाने से पहले, उससे बहुत बड़ा टेस्ट, जितनी बड़ी टेस्ट मनी उतना ही बड़ा हमारे जीवन में टेस्ट होता है। तो परमेश्वर क्या बनाना चाहता था अब्राहम को, जाति जाति का मूल पिता। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, उसको पहले इतनी बड़ी परीक्षा में डाल रहा है कि क्या ये अपने पुत्र को मेरे सामने बलिदान करा सकता है। आज प्रभु हमें भी यही चाहता है कि जो चीजें हमें प्यारी लगती है, क्या हम उन्हें अपने परमेश्वर के लिए छोड़ दें, ताकि हम वो पाएं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। देखो, इसहाक कोई बड़ी बात नहीं थी अब्राहम के लिए, या मतलब कुछ भी। देखो, उसने अपने इसहाक को भी परमेश्वर के सामने रख दिया। क्यों? क्योंकि उसको इतना विश्वास था परमेश्वर पर, इतना वो आज्ञाकारी था कि उसने अपनी पत्नी से भी एक बार नहीं पूछा कि मैं अपने बेटे को बलिदान कराने जा रहा हूँ। उसने इतना, वो परमेश्वर की आवाज को सुनता था, आवाज को पहचानता था, उसका अपने पिता के साथ इतना गहरा संबंध था। और जैसे ही परमेश्वर ने उसको आवाज दी और ये बोला, वो तड़के ही उठा और 2 गधे के बच्चे और अपने सेवकों को लेकर, अपने पुत्र को लेकर कहाँ चल गया, उस होम, वहां पर पहाड़ पर चढ़ने लगा। और क्या हुआ फिर, जब हम आगे देखते हैं, 3 दिन में वो क्या हो गया,
उसने लकड़ी को भी ले लिया और होम बलि के लिए आग को भी ले लिया, सब कुछ इंतजाम वो करके चल दिया। और 3 दिन में वो उस पहाड़ के नीचे पहुंच गया जिस पहाड़ पर उसको किया इसहाक को बलिदान चढ़ाना था। लेकिन हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जब उसने क्या करा, जब उस पहाड़ पर वो चढ़ने की बारी आती है तो क्या करता है, सेवकों और गधों को वहीं पर छोड़कर अपने पुत्र को ही लेकर चलता है उस पहाड़ पर। और अपने इतना बड़ा विश्वास लेकर जा रहा कि अपने सेवकों को और उन गधे को और उन सेवकों को ऐसे बोल रहा कि जैसे हम दोनों क्या करने जा रहे हैं, परमेश्वर को दंडवत करने जा रहे हैं और हम अभी वापस तुम्हारे पास लौट आएंगे। इतना जैसे कि हम जा रहे हैं वैसे ही हम वापस लौट आएंगे। कितना बड़ा विश्वास लेकर वो कहाँ जा रहा था, अपने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने। और उसने किसी को भी इस बात की खबर नहीं होने दी कि मैं किस लिए जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन वो किस तरीके से कर रहा था, पूरे शांत होकर। और उसने वो ही चीरी हुई लकड़ियां भी क्या कर दी, इसहाक के ऊपर रख दी, उस कंधे पर रख दी और उसको क्या कर दिया, उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए कहा। जब हम यीशु मसीह को भी देखते हैं तो वो क्रूस लेकर उस पहाड़ पर अकेला चढ़ा। तो आज हमारे जीवन के कितने भी कठिन काम क्यों है, कितनी भी कठिन सेवा क्यों न है परमेश्वर की, आज हमें अपना क्रूस उठाकर अकेले चलना पड़ेगा। कोई भी हमारे साथ नहीं चल सकता। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, अपना क्रूस स्वयं उठाकर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना है। जैसे प्रभु यीशु हुआ और जैसे इसहाक को भी अपनी ही बलिदान की लकड़ी को लेकर वो अपने कांधे पर लेकर चल रहा था। जैसे प्रभु यीशु भी जिस पर चढ़ाया जाना था उसी लकड़ी को लेकर अपने ऊपर रखकर चल रहा था। तो आज हमारे हर बोझ क्या करना है, हमें अपने ही ऊपर लेकर हर एक उस क्रूस को उठाकर हमें चलना होगा। तभी क्या होगा, हमारी जय होगी। तब हम आगे देखते हैं कि उस क्या पूछ रहा है उसका पुत्र कि अपने पिता से कि होम बलि के लिए लकड़ी तो है, आग भी है, लेकिन होम बलि के लिए मेमना कहाँ है, भेड़ कहाँ है। और अब्राहम कितना बड़ा विश्वास करके अपने पुत्र को कहता है कि जिसने मुझे ये इतनी बड़ी आज्ञा दी है कि तू मतलब मेरे लिए होम बलि चढ़ा, तो वो भेड़ का इंतजाम भी अपने आप कर देगा। देखो कितना बड़ा विश्वास होता है परमेश्वर के दासों का परमेश्वर के ऊपर कि वो इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। और जब हम देखते हैं जैसे ही अब्राहम अपने पुत्र पर छुरी चलाने लगा और जब उसका पूर्ण हृदय, जब उसने वेदी बनाई, वेदी पर सारी लकड़ी चुन चुन कर रखी, अपने पुत्र को रख दिया, परमेश्वर ने वहां तक भी देख लिया, पूरा देखा परमेश्वर ने, उसके हृदय को परमेश्वर जांच रहा था क्या ये सच में अपने पुत्र को चढ़ा देगा या इसके हृदय में एक बार भी कुछ खटका तो नहीं आएगा भाई, अगर ये मतलब कुछ भी करेगा। तो जैसे ही सब कुछ जब कंप्लीट हो गया, जैसे ही अब्राहम ने छुरी को निकाला और वो छुरी कैसे वो चलाने ही वाला था, बलि अपने पुत्र की देने वाला था, ऐसे ही परमेश्वर के स्वर्गदूत ने क्या करा, स्वर्ग से आकाशवाणी हुई कि हे अब्राहम, हे अब्राहम। और अब्राहम ने कहा कि अब्राहम से कहा कि देख मैं यहाँ हूँ और उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और उससे कुछ मत कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है हमसे परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर का इतना भय मान कर चलें, हम उसके लिए कुछ भी त्यागने से मतलब कुछ भी ऐसा ना सोचे कि हम ये छोड़ नहीं सकते, ये त्याग नहीं सकते, या ये परमेश्वर से बड़ा है या परमेश्वर से बढ़कर है। जब हम पूर्ण हृदय से समर्पण से परमेश्वर के सामने आते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत मतलब परमेश्वर इतना प्रसन्न हमसे होता है जैसे वो अब्राहम से हुआ। और परमेश्वर के लिए क्या किया, उस जैसे परमेश्वर इतना प्रसन्न उससे हुआ तो परमेश्वर ने क्या कहा अब्राहम से कि आंखें उठा और देख कि तेरे पीछे क्या है ना। और अब्राहम ने क्या करा, अब्राहम ने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि पीछे एक मेमना है ना जो झाड़ी में फंसा हुआ था, वो मेमना उसको देखा और उसने अपने पुत्र के स्थान पर उसको होम बलि करके चढ़ाया। और अब्राहम ने क्या कहा परमेश्वर को, उस समय परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर के स्थान का नाम वहां पर क्या रखा पर अब्राहम ने कि यहोवा ईरे है, कि परमेश्वर जो है वो परमेश्वर के पहाड़ पर क्या किया जाएगा, इंतजाम किया जाएगा, इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर के पहाड़, कौन सा पहाड़ आज है परमेश्वर का, वो वेदी जहां हम रोज प्रार्थनाएं करते हैं, रोज हम परमेश्वर की संगति करते हैं, रोज हम उसके चरणों में बैठते हैं, वो है परमेश्वर का पहाड़, पवित्र चरण, पवित्र स्थान जहां हम रोज परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। क्योंकि हर कठिन, कितनी सी बड़ी कठिनाई क्यों ना होगी, लेकिन जहां हमारी वेदी होगी ना परमेश्वर के साथ बनी हुई,
उसी स्थान पर हर कठिनाई के समय भी परमेश्वर ये कह रहा कि उसी स्थान पर तुम आओ और मुझसे प्रार्थना करो, मैं यहोवा यीरे हूँ जो अपने पवित्र पर्वत पर तुम्हारे लिए इंतजाम करता हूँ। तो परमेश्वर की वेदी पर जब हम बैठते हैं, उसके साथ हम प्रार्थना करते हैं, हर कठिन समयों में भी, हर अच्छे बुरे हर समय में भी हम उसकी स्तुति करते हैं, तो परमेश्वर वहीं उसी स्थान पर हमारे लिए इंतजाम भी करता है। जो रास्ते कभी खुलते नहीं, जो रास्ते बंद हो चुके हैं, उनको भी परमेश्वर, उन रास्तों, उन द्वारों को भी परमेश्वर हमारे लिए खोल देता है। और इतना बड़ा मिरेकल परमेश्वर के द्वारा, अब्राहम के द्वारा वहाँ पर होता है, और परमेश्वर के द्वारा इतना बड़ा मिरेकल होता है अब्राहम के जीवन में, और कितना मतलब परमेश्वर उसके जीवन से प्रसन्न होता है। जब हम हाजिरा को भी देखते हैं, जब हाजिरा के ऊपर भी परमेश्वर ने दया दृष्टि करी उस जंगल में, जब वो अपने पुत्र के साथ थी, तो वहाँ पर जब उसके पेट में पुत्र था, तो हाजिरा ने भी क्या रखा, परमेश्वर का नाम उस स्थान पर। जब परमेश्वर ने उसकी उस दुख के समय में भी सहायता करी, तो परमेश्वर को क्या बोला उसने कि यहोवा का नाम, जिसने उससे बातें की थी, उसका नाम एता एलरोई रखा, एलरोई रखकर कि परमेश्वर जो है वो हमें देखने वाला परमेश्वर है, कि परमेश्वर जो है हमारी हर दुख की घड़ी में हमें देखता है। तो जब हाजिरा के पेट में सारा ने हाजिरा को निकाल दिया था, उसके पेट में बालक था, तब परमेश्वर ने उसको उस दुख की घड़ी में भी देखा और उसके लिए रास्ता निकाला। और वैसे ही अब्राहम ने भी जब उस पवित्र पर्वत पर परमेश्वर के बड़े हाथ को देखा, बड़े काम को देखा, तो परमेश्वर का नाम क्या रखा, यहोवा यीरे, कि परमेश्वर आप उपाय करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर हमें इस सारे वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। जय मसीह की।